हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। अब यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स टॉपिक क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल। बहुत अच्छे बच्चे भी गलत कर देते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अ चार्ज ऑफ, यहाँ पर आपको दे रखा है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। मतलब यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो सबसे पहले फॉर्मूला आप याद करिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमको यहाँ पर गिवन लिखना होता है। तो गिवन क्या है, Q इक्वल टू -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE। अब N फाइंड करना है तो Q अपॉन E। N इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 3.2 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैंसल। अब यहाँ पर आ गया N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आंसर आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तभी बच्चे गलत कर देते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला जा रहा है, टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रो कॉलम एंड +3 माइक्रो कॉलम आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। मतलब यहाँ पर आपको तो चार्ज दे रखे, अब दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। अब हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो आपको ऐसा आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कॉलम्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स लॉ फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, गिवन। तो यहाँ पर Q1 कितना दे रखा है, 2। अब माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे, 10⁻⁻6 कॉलम, ठीक। अब Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम, ठीक। अब यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी 1 मीटर, F हमको निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो मतलब यहाँ पर एयर मीडियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। इसलिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन में 1 का स्क्वायर, ठीक। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.054 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 बार। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कॉलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करने को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉइंट चार्ज दे रखा है 5 माइक्रो कॉलम और डिस्टेंस दे रखा है मतलब R2 मीटर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, आपने अगर डेरिवेशन पढ़ा है तो आपको अच्छे से आता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पहले डेरिवेशन को समझिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर ये क्वेश्चन में आइए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या है, Q इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम, R दे रखा है 2 मीटर, 10⁻⁻6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो लगा था, ठीक। तो चार्ज हमेशा कॉलम में रहता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसके बाद हमको बोला गया E फाइंड करने को। तो नाउ फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पर Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻6, R की वैल्यू है 2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 11,250, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है,
न्यूटन पर कॉलम। ठीक, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन अच्छे से तब समझ में आएगा आपने अगर इसको डेरिवेशन पढ़ा है। कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए आपको गिवन क्या है, Q इक्वल टू 2। ठीक, अब यहाँ पर E क्या है, 10 न्यूटन पर कॉलम। ठीक, और F फाइंड करना है। ठीक, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो यहाँ पर E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब हमको क्या निकालना है, F निकालना है, तो F इक्वल टू E इंटू क्यू। वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू है 10 इंटू क्यू की 2, तो यहाँ पर आ गया आंसर 20। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ पर आ गया न्यूटन, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तब भी बच्चे गलत कर देते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इजी लग रहा है, अच्छी बात है। आप लोग अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम ये तो बहुत इजी है, पेपर में नहीं आता है। देखिए पेपर में आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करने में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।